गुना में बेबस किसान पर पुलिस के टॉर्चर की जिस तस्वीर को देखकर पूरा देश हिल गया था, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? 50 बीघा की जमीन के लिए खाकी इतनी आखिर बर्बर क्यों हो गई? पुलिस यहां जमीन से अतिक्रमण हटाने गई थी। आखिर इस जमीन पर किसने अतिक्रमण किया था? बेबस किसान या फिर कोई और? इंडिया टीवी की टीम ने इस पूरी घटना की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि गुना का असली गुनहगार कौन है। ये 21वीं सदी का हमारा देश है। जनाब, ये अपना मध्य प्रदेश है। लाठियों से लैस मध्य प्रदेश पुलिस का जवान है। फसल बचाने के लिए पिटता किसान है। गुनाह बस इतना कि परिवार का पेट भरने के लिए बटाई पर खेत ले लिया। हिस्से आई फसल से परिवार का पेट भरने की उम्मीद थी। किसान के साथ जवानों से संघर्ष करती उसकी बीवी है, उसकी मां है। फसल के लिए जमीन तोड़ने में उन्होंने भी अपना पसीना बोया है। उनका संघर्ष 100% जायज है। ये सब देखकर अगर आपकी आंखों में पानी है तो आपके अंदर का इंसान जिंदा है। आंख का पानी एक मुहावरा है, जिसकी आंख से मर जाता है वो बेईमान है। इस दृश्य पर बेईमान नहीं रोएगा, वो इसका सियासी फायदा उठाएगा। कैसे? बस इसकी पूरी कहानी को देखते जाइए। तस्वीरें गुना के जगनपुर चक इलाके से आई हैं। पिट रहा किसान राजकुमार अहिरवार है, साथ में उसकी पत्नी है। बेटे को पुलिस की लाठी से बचाती मां है। डरे सहमे बच्चे हैं, परिवार के दूसरे लोग हैं। गरीब किसान ने बटाई की जमीन पर खेती के लिए 1.5 लाख उधार लिए थे, लेकिन जमीन के लफड़े में अफसरों ने खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी। जेसीबी केवल महीनों की मेहनत पर पानी नहीं, किसान की उम्मीद पर चल रही थी। कर्ज के बोझ से दबे किसान और उसकी पत्नी ने वहीं जहर पी लिया। जहर से अचेत माँ बाप को देखकर बच्चे दहाड़े मारकर रोने लगे। परिवार के जहर पीने के बाद एक्शन टीम को एहसास हुआ कि मामला संवेदनशील है, लेकिन हद देखिए, इसके बाद भी पुलिस वालों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। किसान दंपत्ति को घसीटकर अस्पताल ले जाने लगे। जैसे तैसे परिवार को अस्पताल पहुंचाया गया। और इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली पहुंचा है उस महिला को देखने जिसके व्यवहार के बाद जहर पिया। हालत अभी ठीक बताई जा रही है। ये देख सकते हैं अस्पताल के वार्ड में लेटे हुए राजकुमार की ये पत्नी है। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कैसी है तुम्हारी? हैं? ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। हेलो, चक्कर आ रहे हैं। ये अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर लोग? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर लोग? कुछ नहीं बोल रहे सर, बाटल चढ़ा जाते हैं और चली जाते हैं मैडम, और कोई गोली दवा है ना कोई। डॉक्टर लोग ये बोल रहे हैं सर के बाटल चढ़ा जाते हैं, एक फायदा होता है तो उससे फोन लगा के हर किसी को कह देते हैं आप ठीक हैं। तबीयत ठीक है? तो कोई तबीयत ठीक नहीं है। काय पिया था जहर? क्यों? जमीन जाने का दुख था? इस खबर ने तूल पकड़ा। तस्वीरों के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिसने भी किसान परिवार की पिटाई की तस्वीर देखी दहल गया। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने तत्काल गुना के जगनपुर चक का रुख किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की।
कोई उनका दर्द सुनने आया है, ये देखते ही कैमरे के आगे भीड़ लग गई। परिवार के साथ गांव के पड़ोसी भी जुट गए। क्या वजह रही, आपने जहर पिया, हमने कल देखा। बच्चे के खातिर हैं? बच्चे के खातिर किनारे जमीन दोबारा नष्ट कर दी। हाँ, गेहूं चने देते तो पूरा नष्ट कर दो। रवि जवार पर वो आपको नहीं मालूम था वो जमीन अतिक्रमण जी की? नहीं नहीं हैं? नहीं था हैं? नहीं था नहीं मालूम था। नहीं तो फिर क्या हुआ, आप पूरा बताइएगा। अगर पति होता तो मैं उसमें पैर नहीं रखता। कितने रुपए लगा दे थे? हमने लगा दिए थे कम से कम 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए लग गए थे। 5,000 की क्विंटल तो सोयाबीन लेके बोई थी बनियान से सर हमने, मजदूरी कर कर। हाँ, तो क्या बोले जब ये छुड़ावे आएगी हटाने हमें, तो क्या बोले भी हो रहे? कौन बोले कहीं बोले सर गाली बाकी उन्होंने लाठी चार्ज कर दी। लाठी आपको मारी? हाँ साहब, हमको ही मारा बहुत। आइए अब आपको इस कांड की जड़ समझाते हैं। दरअसल गरीब किसान ने 50 बीघा जमीन बीएसपी नेता गब्बू पारदी से बटाई पर ली थी। साफ है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण दबंग बीएसपी नेता गब्बू पारदी ने किया था। गरीब किसान को तो यह भी पता नहीं था कि जमीन गब्बू पारदी की नहीं, सरकारी है। दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई बीएसपी नेता गब्बू पारदी पर करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई गरीब किसान पर हुई, जिसने बीएसपी नेता को जमीन का किराया दिया, खेत जोतने के लिए पैसा खर्च किया, बीज खरीदने के लिए पैसा खर्च किया। जब फसल खड़ी हुई तो प्रशासन के लोग जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए। मामला गुना का था, जो दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, तो कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे दलितों पर अत्याचार का मामला बता दिया। दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की पहचान दलितों पर अत्याचार से आज होने लगा है। जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है, और ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है, इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। हालांकि गुना के पूर्व सांसद और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले पर सक्रियता दिखाई, ट्वीट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। सिंधिया के इस ट्वीट के करीब 1 घंटे बाद ही शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर और एसपी को हटाने के आदेश दे दिए। इसके अलावा इस घटना में शामिल 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। घटना की जांच एसडीएम को सौंपी गई। इसके अलावा बीएसपी नेता गब्बू पारदी को जिला बदर करने का भी प्रस्ताव है। गब्बू पारदी के ऊपर करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें जगनपुर मामले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप भी है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दो टूक कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज ही चलेगा। जिस लैंड माफिया पर आरोप है, जो भागा भागा फिर रहा है, उसे इंडिया